जमील भाई हम तुम्हारे साथ हैं। नजीब मुल्ला नजीब मुल्ला नजीब मुल्ला चेहरा यहाँ से खुशी की बात है, हमारा जुड़ा साथी जमील भाई आज फिर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और मैं उनका इस्तेमाल करता हूँ और जमील भाई को यकीन दिलाता हूँ ना काम में कमी होगी ना इज्जत में कमी होगी। यहाँ कोई नेता नहीं रहेगा, सब कार्यकर्ता और भाई और साथी बन के काम करेंगे। इसको दे पकड़े रहे ये हमारे तरफ हीरो है हमारे दानिश भाई पूरा यहाँ हुआ अपना सीमानी बात है। इंशाल्लाह नई उड़ान नई उमंग और नई उम्मीद के साथ जाएंगे। 2 बजे और एक झटका है उमरा में इंशाल्लाह पुलिस स्टेशन के अंदर मुलाकात करेंगे। और कोई है आप सवाल कर सकते हैं। हाँ जमील भाई, आज आप प्रवेश कर लिया है अपने तुतारी छोड़कर एनसीपी नजीबुल्ला के मार्गदर्शन में। थोड़ा सा आपने प्रवेश किया है एनसीपी में, एनसीपी अजीत पवार में तुतारी छोड़कर, क्या बोलेंगे आप? क्या बोलेगा? आगे पार्टी में बस काम करने वाले लोग किसी के नीचे दब के काम नहीं करते। हमको काम करने के छुट्टा हाथ चाहिए। कोई बोलेगा ऐसा करो ऐसा करो, ऐसा कोई काम नहीं करता। नजीब भाई से मोहब्बत थी, आगे जमील भाई से बहुत मोहब्बत की। इसकी शमीम भाई की मोहब्बत में अभी तक उनके साथ में खड़े थे। उन्होंने हमारी कदर नहीं करी। बेकदरों के साथ जमील नहीं रहते, साथ नहीं रहते हम। जबरदस्ती शामिल करने वाला हिसाब तो नहीं है कि जबरन शामिल किया गया आपको इधर? दबाव में क्या कर रहे हो? कितने साल से? बहुत साल से। हाँ तो बहुत साल से जानते हो, फिर जमील को पहचाने ही नहीं। जमील कभी भी किसी के दबाव में काम नहीं करता। आज तक काम नहीं किया। कोई ये वो वाइस शख्स है जिसको कोई नहीं डरा सकता है। देखो एक बार मरना है, ये मेरे को मालूम है। मैं मुसलमान हूँ, कलमा को हूँ। सिर्फ एक बार मौत आनी है, बार बार मौत नहीं आएगी। जमील भाई, क्या ऐसी वजह थी कि इतने सालों से आप तुतारी में ही थे, तो उस वक्त आपको कुछ ऐसा एहसास नहीं हुआ? किस बात का एहसास नहीं? क्या आपको अभी पार्टी चेंज करना पड़ा उस वक्त? नहीं, ऐसी बात नहीं। मैं अपने विचारों से वो नहीं करता हूँ, समझौता नहीं करता। जब तक उनका मेरा विचार मिला, मैं तुतारी में था। आज उनका मेरा विचार नहीं मिल रहा था, मैंने पार्टी छोड़ दी। आपने कहा दबाव में काम आप दबाव में नहीं काम करते, तो क्या दबाव था? दबाव तो बताइए, क्या बोला जा रहा था आपको? नहीं, कोई दबाव नहीं था। उनका मेरा समझ में अपना मतभेद था। वो पार्टी मीडिया में लाने की कोई जरूरत नहीं है। मगर ये किसी के दबाव में नजीब भाई ने, राजू भाई ने, किसी ने मुझको दबाव डाला है, ऐसा कोई वो नहीं है। मेरा अपने मेरे उनके अपने मसले नहीं, तुतारी आरोप लगा रही है कि दबाव में डरा कर आप पाले में लिया जा रहा है। सबसे पहले तो मैं जमील भाई का दानिश, अफजल, फुरकान, हमारे एडवोकेट साहब आए, वकील साहब आए, हमारे अख्तर भाई, इनका सबका मैं इस्तेकबाल करता हूँ। और दबाव की बात करोगे, मैं सिंगल फसली हूँ। ना कोई मेरे साथ पुलिस बॉडीगार्ड है, ना कोई भाई लोग है, ना कुछ है। दबाव कहाँ से चलेगा? उम्मीदों का इलेक्शन है। इज्जत से आप पेश आओ, एहतराम के साथ आओ। जो ज़बान दी है आप मुकम्मल करो, और जो वादा किए आप वो वादे पे रहो, तो इंसान आपके लिए जान देने के लिए तैयार होता है। मैं जमील भाई को बहुत अरसे से पहचानता हूँ। ये ऐसा शख्स है कि 1 साल पहले इलेक्शन में हमने बाजू में ऑफिस डाली थी। कभी 1 इंच का कभी नहीं हुआ। एक दूसरे का एहतराम करने वाला शख्स है। बाजू में शिमला पार्क में कोई बाजू में नजीब मुल्ला के अबरार में ऑफिस डाली थी, तो कोई 19-20 भी कुछ हुआ शिमला पार्क में। अमन पसंद आदमी है, अपने उसूल पे रहने वाला है, अपने काम से लेने वाला है। और आज तक मैं कहूँगा कि जमील भाई को मैं पिछले 8-9 साल से जानता हूँ।
महापालिका में कार्यालय में आके बहुत से काम लेकर आए, जाति काम तो उसने ज़िंदगी में लाया नहीं। कभी किसी को शिलपाटा पे किसी पे नाइंसाफ़ी हो रही है तो मदद करने लाया, को रोड वाइंडिंग के अंदर किसी पे नाइंसाफ़ी हो रही तो वो करने लाया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उसको नवाजा है। कोई पॉकेट का मोहताज नहीं है कि उधर बच्चे दबे के। मित्तल के लेआउट के पैसे बट रहे हैं ना, जो आवाम का पैसा आवाम को जा रहा है उधर, इनको तो कोई पैसे की ज़रूरत नहीं है। एहतराम से आया, जहाँ विचारधारा के अंदर कहाँ बात पसंद नहीं आ रही है वहाँ पता चल रहा है कि सिर्फ झूठ ही झूठ है। जमील भाई से हमारी बातचीत होती रही, जमील भाई तुतारी में भी रहे और ये बच्चे खड़े हुए, मैं आमदार के इलेक्शन में हम आते थे सलाम करके गले मिल के जाते थे। वही पैगाम हम मुमरा में लाए हुए हैं, वही पैगाम हम मुमरा कौसा में लेके आए कि मोहब्बत का पैगाम। आप सियासत में इख्तिलाफात हो सकते हैं, पार्टी आपकी पसंद अलग अलग हो सकती है, आप जानी दुश्मन नहीं बन सकते हैं। वही आदत, वही मिजाज और वही पैगाम को आज जमील भाई ने कबूल किया। और आज प्रभाग नंबर 33 ही नहीं, जमील भाई की कितनी पहचान है, यहाँ से आगे का 29 भी, बाजू में 30 भी और 26 भी और 32 भी। ये इंसान क्या कर सकता है उसकी कुव्वत मुझे मालूम है। वो इंसान को कदर नहीं थी। पैसा अल्लाह नवाजता है, अक्ल और वसब और इज्जत वो अल्लाह देता है। तो जब पैसा उनको दिया तो वसब, इज्जत और इज्जत समाज में। जमील भाई हमारे साथ में है और इंशाअल्लाह ताला आपको ये गवाह रख के कहता हूँ कि हमारी तरफ से उनका मान सम्मान और लाए हुए काम में कोई कतई नहीं रहेगी। जो उन्होंने आवाम को वादा किया है वो काम का जिम्मा नजीब मुल्ला खुद लेने को तैयार है और इंशाल्लाह उसको मुकम्मल करेगा। नजीब भाई आपने मफलर पहनाया, उनको गर्मी होने लगी, मफलर उतार दिया उन्होंने। अब तो किसी ने कपड़ा पहनाया तो क्या कपड़े उतारे? 2 मिनट दानिश बोलना चाहता हूँ। वालेकुम। मैं जमील कुरैशी का लड़का दानिश कुरैशी। मतलब मुझे आज इस बात की खुशी है जिसको मैं अपना नेता मानते आया हूँ बचपन से, और जिसके थ्रू मैंने हमेशा काम किया है। भले से मेरे वालिद तुतारी में रहे हैं, लेकिन जब भी मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत लगी है या किसी का कोई भी मसला हो, हॉस्पिटल का बिल कम कराना हो और टीएमसी हॉस्पिटल में किसी को एडमिशन कराना हो या कुछ भी हो, तो जिसको मैं अपना नेता मानता था और अभी भी मानता हूँ, राजू अंसारी साहब, वो मैं उनके साथ एकदम दिल से जुड़ गया हूँ और एकदम दिल से जुड़ा हुआ खुशी है। और मैं अपने वालिद के फैसले का इस्तकबाल करता हूँ। जो भी जहाँ हमारे वालिद की इज्जत नहीं होगी, कमी पेशी आएगी, हम वहाँ पर बिल्कुल नहीं रहेंगे। और जिसने हमें इज्जत दिया है, जिसके साथ हम थे और हैं और रहेंगे, राजू अंसारी साहब, अब उनके साथ कंधे से कंधा मिला के, और हमारे नजीबुल्लाह साहब जो हमारे टीम लीडर हैं, अब उनके परचम को हम मुमरा में और आगे लेके जाएंगे। दानिश भाई इस बार नजीब भाई की हवा बहुत चल रही है। नजीब भाई की हवा बहुत चल रही है। नजीब भाई काम करने वाले आदमी हैं। मेरा दिल पहले से था कि मैं राजू अंसारी साहब के साथ जुड़ूं, लेकिन मेरे वालिद का एक ही मकसद है कि वो लॉयल है हमेशा पार्टी के लिए। लेकिन जब जहाँ पर हद से ज़्यादा चीज़ें हो जाती हैं तो मजबूरन उधर उनको फ़ैसला लेना पड़ता है। और मैं एक ही चीज़ बताता हूँ राजू अंसारी साहब की तरफ से कि उन्होंने हमको कभी कोई चीज़ के लिए ये नहीं बोला कि आप इधर नहीं जाओ, आप ये नहीं करो, आप वो नहीं करो। वो हमेशा हमारे लिए खड़े रहे। आधी रात को मैंने अगर उनको फ़ोन करा हूँ, उनसे मेरा घर जैसा ताल्लुकात है और मैं खुल के बोलता हूँ कि मैं मतलब जब भी मेरे को ज़रूरत पड़ी है, एक वाहिद आदमी है, चाहे शिमला पार्क का स्पीड ब्रेकर का काम हो, चाहे मतलब मेरे कोई लड़के की गाड़ी पकड़ी जा रही हो या कुछ भी हो, मैं एक ही आदमी को फ़ोन करता हूँ, राजू अंसारी को, और मेरा काम होता है। और मैं उनके दिल से चाहता था कि मैं उनके साथ जुड़ूँ, लेकिन बस कुछ कमी पेशियाँ थी कि नहीं जुड़ना चाहता। आज मैं बहुत खुश हूँ कि मैं राजू अंसारी के मतलब सरपरस्ती में नजीबुल्लाह के साथ हूँ। इंशाल्लाह खुल के नजीब भाई का काम करेंगे, खुल्ला खुल्ला। रान भाई आप क्या बोल रहे हैं? क्या बताइए जिस तरह से आज जमील को शामिल किया गया, इसके लिए क्या करेंगे? अस्सलाम वालेकुम। ये जमील भाई का पर्सनल डिसीजन है, लेकिन मैं ये बोलूँगा कि शायद उनका कोई मामला थोड़ा सा पीछे आ जाएंगे ना, तो आपको अच्छा से मैच नहीं हो रहे थे। तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगा
कि इज्जत और जिल्लत देने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह तबारक ताला की है, और अगर खुद के जीना है तो इससे बेहतर है जमील भाई ने आज जो अपना डिसीजन लिया, खुल के उन्होंने अपना सपोर्ट और अपना विचारधारा अपनी प्रकट की और नजीब भाई के साथ में आ गए, तो वो घुटन और वो ऐठन से आज उनको छुटकारा मिल गया और वो खुल के आज नजीब भाई के साथ आ गए। जैसे आपने पार्टी ज्वाइन किया है, ये कहा जा रहा है कि बड़ा गुमसुम रहने लगे आप। जब से पार्टी ज्वाइन किया है बड़ा गुमसुम रहने लगे बहुत। मेरी शख्सियत भी ऐसी गुमसुम ही है भाई, पहले से इंशाल्लाह। मैं कभी आपको मेरे को हंसी और ठट्टे मारते हुए नहीं देखा। वालों को आप बातों से नहीं, उनके कामों से पहचानो। हमारा काम बोलता है, काम से बात करते हैं। आपने आज तक मुमरा कौसा में वादे देने वाले, झूठे वादे करने वाले नेता देखे हैं, अब आपको काम करने वाले इंसान दिखेंगे, नुमाइंदे दिखेंगे। जी आपने बहुत सी गाड़ियाँ छुड़ाई तो ट्रैफिक ऐसा है भाई कि हमारे इलाके के बेचारे जो बच्चे हैं, अक्सर क्या होता है कि थोड़ी सी नासमझी की वजह से, थोड़े से पेपर वर्क की कमी की वजह से, कभी लाइसेंस नहीं, कभी थोड़ा थोड़ा पीछे आ जाओ, खाली चेहरा ही दिखाई दे रहा है, और दूर से लोग अल्लाह ने अच्छा है। इज्जत बख्शी है मुझे कि ये ज़बान इतनी मीठी है माशाल्लाह कि जो प्रशासन के जो लोग हैं, जो हमारे अधिकारी लोग हैं, जो पुलिस वाले लोग हैं, हमारी इज्जत करते हैं, हमारी बातों को मान लेते हैं और उनकी तरफ से कभी कभी हम भी माफ़ी मांग लेते हैं कि ज़्यादा तो बच्चा है छोटा, माफ़ कर दो उसको और उसका काम कर दो, तो लोग कर देते हैं। और मैं इतना ही बोलना चाहूँगा आपको जमील के लिए कि आज जमील कुरैशी के साथ में मेरे ताल्लुकात शायद आप लोगों को मालूम नहीं है। जैसे मेरे लिए मेरा रेहान मेरा दोस्त था 35 साल पुराना, अब्दुल्ला जैसे ये 35 साल पुराना मेरा दोस्त था, वैसे ये जमील कुरैशी मेरा 35 साल पुराना दोस्त है। 35 साल पुराना मेरा ये दोस्त है और हम लोग ने गरीबी, अमीरी, दुख में, दर्द में, शादी में, ब्याह में हमेशा हम लोग ने साथ में मिलकर हमारा वक्त गुजारा है। उसके बावजूद मैंने कभी इसको टोका नहीं कि तो शहीन खान साहब के साथ क्यों, तो और साहब के साथ भी क्यों। जो जहाँ जिसकी मर्जी वो उसका अख्तियार है, ये हमारा जमहूरी हक है हमारा कि हमारे को जो पसंद आएगा हम उसके साथ में खड़े रहेंगे। मगर आज उनकी कुछ गलतियाँ हैं, जिस गलतियों की वजह से देखो पहले अवार्ड साहब को 37 नगर से होते उनके पता एक भी बचा गया, उनके वो शायद को छोड़ करके सब छोड़ करके चले गए। तो कहने के अपना आत्म परीक्षण करना चाहिए, एक सेल्फ रेट्रोस्पेक्शन करना चाहिए कि क्यों मुझे लोग छोड़ कर जा रहे हैं। और वही हाल हमारे शमीम खान साहब का है कि वो सिर्फ पैसे के बल के ऊपर दम दिखा रहे हैं अपना। इंशाल्लाह बड़े बड़े टाटा और बिरला खत्म होगा तो ये क्या चीज़ है।